तो लेंसेज के बारे में डिस्कशन करना है अभी। और हमारा सबसे यूजुअल लेंस जिसको कि हम जानते हैं, यूजुअल लेंस जिसकी मदद से हम चीज़ों को बेहतर तरीके से देख सकते हैं, वो तो यही है ना। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा यूजुअल चीज़ है, दैट इज़ अ कैमरा। कैमरे को जैसे ही हम यहाँ पर खोलेंगे उसका ढक्कन, तो इस जगह पर जो चीज़ हमको आएगी वो क्या आएगी, तो बोला लेंस। हाँ, तो ऐसा नियम बनाए जाते हैं ना कि इसको ऐसे घुमा लिया जाए तो लेंस फोकस हो जाता है और ये हो जाता है और ज़्यादा साफ पिक्चर आने लगती है। कभी इस बारे में तुमने सोचा कि जो ये लेंस है यहाँ पर, ये फॉर्म कैसे किया जाता है, बनाया कैसे जाता है? थोड़ा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं अभी, तो तुमको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि लेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। मन तो मेरा था आपको लेंस की फैक्ट्री विजिट कराने का, आगे कराऊंगा भी, लेकिन अभी देखते हैं कि हम लोग जिसको नाम देते हैं कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। और कई सारे लेंसेज ऐसे होते हैं जिनका हमने सिर्फ नाम सुना होता है, हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानते, क्योंकि वो यूजुअली सामान्य रूटीन में उनका इस्तेमाल नहीं होता है, वो भी बताऊंगा। एक सॉलिड स्फीयर लेते हैं, चलो ठीक है, और तुम्हारे हाथ में एक कटर दिया जाता है, ठीक है, और तुमसे बोला जाता है कि इस सॉलिड स्फीयर को कट करो, और तुमने कटर लगाया और ये शक, ठीक है। अब ये पोर्शन अलग हो गया ना। अब इस पोर्शन को जरा ध्यान से देखना, इस पोर्शन में क्या क्या है, ठीक। तुमने बोला भाई ये पोर्शन तो सॉलिड ग्लास का है, बोलो ठीक बात। इसकी एक तरफ कर्व्ड रेडियस है और एक तरफ स्ट्रेट है, तो बोलो ठीक बात। कटर को अलग अलग तरह से लगाकर क्या अलग अलग तरीके के लेंसेज को काटा जा सकता है? तो आपने क्यों नहीं, और आपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अलग अलग ज्योमेट्रीज को कट करना शुरू किया। जैसे जैसे आप कट करते जाएंगे अलग अलग किस्म के टुकड़े गिरते जाएंगे। कोई दोनों तरफ कर्वेचर वाले होंगे, कोई एक तरफ कर्वेचर और एक तरफ प्लेन होंगे, ठीक है ना। तो जो दोनों तरफ वाले कर्वेचर होंगे, ठीक है, उनका अलग नाम होगा, ठीक। हम लोग बोलचाल में और अभी जिस लेवल पर आप हैं प्रैक्टिकल यूज करने में उन्हीं लेंसेज का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब लेंस पे कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। अब उन पॉइंट्स के बारे में मैं डिस्कशन करना चाहूंगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है ना। ये ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, तो प्रैक्टिकली बोलेंगे तो ऐसा बोला जाता है कि ये बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट होता है, ठीक है। हाँ, और रे की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली जो लाइट रे होती है वो डेविएट नहीं होती है, चाहे हम कॉन्वेक्स लेंस ले लें अथवा कॉनकेव लेंस ले लें, ठीक। वो लाइट रे जाएगी जब भी पड़ेगी ऑप्टिकल सेंटर से तो बिल्कुल सीधी जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो होता है, दूसरी जो लाइन होती है, इनफैक्ट दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एंड ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली वो लाइन जो कि लेंस के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, उस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, लेंस में सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट होता है वो फोकस होता है। और फोकस की डेफिनेशन क्या होती है भैया, तो फोकस की डेफिनेशन को दो तरह से डिजाइन किया जाता है। पहला बोला जाता है कि भाई लेंस पर कोई लाइट रे इन्फिनिटी से पड़ रही हो, है ना, और वो रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से जाएगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस ऑफ द लेंस। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, बोला कि भाई अगर कोई पॉइंट सोर्स फोकस पर रखा हो, उससे निकलने वाली लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएंगी, ठीक है ना। इनका बड़ा यूज होता है जब हम जो है रे डायग्राम जनरेट करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए,
ठीक है। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक, और उस इंपॉर्टेंट चीज का नाम क्या होता है? उस इंपॉर्टेंट चीज का नाम होता है अपर्चर, ठीक है ना। अपर्चर इज बेसिकली द लाइट रिफ्रैक्टिंग एरिया, ठीक है ना। लाइट रिफ्रैक्टिंग एरिया जो होता है, ठीक है, उसको अपर्चर, डायमीटर ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिंग एरिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द लेंस। अभी छोटा लेंस होता है तो उसका अपर्चर छोटा होता है, बड़ा लेंस होता है, बड़े बड़े कैमरे लगे होते हैं ना, हाँ, जैसे आप मैच देखते हो कोई, ठीक है, उनका जो लाइव टेलीकास्ट होता है, ठीक है, तो उनके बड़े बड़े कैमरे देखे आपने ना, ठीक है, तो वो सारे के सारे जो होते हैं वो उनका अपर्चर बड़ा होता है, ठीक है। तो यहां पर ये पॉइंट हुआ कि लेंस के ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होंगे जिनके आधार पर हम चीजों को आगे देखेंगे। आइए अब लेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन करते हैं। लिखने में वक्त ना लगे तो मैंने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है। ए प्राइम, ए और बी एक ऑब्जेक्ट लिया गया, जैसे अभी आपने पढ़ा, एक लाइट रे ली जाएगी, ये देखिए, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी और इस जगह पर जाएगी। सो दिस इज लाइट रे नंबर 1। और ये वाली लाइट रे तो अपनी होती शानदार है, जो कि कहाँ से जाती है? ऑप्टिकल सेंटर से, और इस पर किसी भी किस्म से कोई डेविएशन नहीं होता। ये दोनों यहाँ पे मिल गए, इमेज कितनी बन गई? ए प्राइम और बी प्राइम। ध्यान रखना, इसको डेरिवेशन कहकर इतना बड़ा प्रेशर बना दिया जाता है आपके दिमाग में कि आप याद करने की कोशिश करने लगते हैं, ठीक है। और थोड़ी हम लोग की टेक्निक जो इस्तेमाल करके देख लो, बिल्कुल सिंपल होता है, केवल सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स देखना होता है आपको, ठीक है। बस अगर हम काम करते समय ये देख लें कि हमको एक ट्रायंगल ये पकड़ना है, एक ट्रायंगल ये पकड़ना है, और उससे एक काम करना है, और दूसरा ट्रायंगल ये पकड़ना है, दूसरा ट्रायंगल ये पकड़ना, उससे एक काम करना है, बड़ा सिंपल। देखो, दो ट्रायंगल लिए गए, ठीक है, ए बी ओ, दैट इज ए बी ओ, ये ट्रायंगल देख रहे हो, और दूसरा ट्रायंगल क्या लिया गया? ए प्राइम बी प्राइम ओ। तो आपने बोला ये देखिए ए प्राइम बी प्राइम ओ, सो दिस ट्रायंगल नंबर 1। ये देखो, ये पूरा है ट्रायंगल नंबर 1 और ये पूरा है ट्रायंगल नंबर 2। ऑफ कोर्स यस, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, डेफिनेटली सिमिलरिटी आपने पढ़ी होगी, ठीक है ना। अभी क्या हुआ? सो आपने बोला सर इसका और इसका रेशियो निकालते हैं, तो बड़ा सिंपल सी बात है, ए बी अपॉन ए प्राइम बी प्राइम, दैट इज इक्वल्स टू ओ बी डिवाइडेड बाई ओ बी प्राइम, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, सो आपने बोला परपेंडिकुलर, और ये क्या है? सो दैट इज बेस, तो दिस इज ओ बी अपॉन ओ बी प्राइम, ठीक है भाई साहब, ठीक बोला, ठीक है। फिर क्या है? तो अब आपने इसको सेटल किया, ठीक है। बस ये देखो ओ बी, ये दूरी कितनी है? तो आपने बोला सर ये तो हमारी यू है, तो बोला ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, तो इसको लिखा गया यू। और ये क्या है हमारी? तो आपने बोला ये हमारी वी है था, तो इसको लिखा गया वी। बस जैसा मैंने पहले भी कहा, थोड़ा साइन को लेके कंसर्न रहना, ठीक है। यहाँ पर u के साथ हमने क्या किया? माइनस साइन लगाया, क्योंकि वो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड पे है। v के साथ में क्या है? पॉजिटिव साइन लगाया। सो वी हैव वन एक्सप्रेशन वर्किंग आउट देयर एंड दिस एक्सप्रेशन इज हियर, लुक एट द पॉइंट, ठीक है। हमने क्या किया? तो आपने कहा सर हमने वैल्यू रेशियो निकाला ए बी अपॉन ए प्राइम बी प्राइम का, ठीक है। इसमें कोई परेशानी तो नहीं, याद मत करना बस, ठीक है। अब दूसरे ट्रायंगल का नंबर आया, ठीक है। तो इसमें जो ट्रायंगल आपको पकड़ना है ना, आराम से देखना, ठीक है। ये देखो, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, इसको यहां से ऐसे मिलाऊंगा, और ये देखो क्या हुआ, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये देखिए, और ये एक पॉइंट लिया एंड दिस पॉइंट इज डी। तो ऑब्वियसली ये जो ए बी लेंथ है वो ओ डी लेंथ के बराबर होगा। तो बोले ठीक बात। अब ट्रायंगल कौन सा पकड़ते हैं? तो एक ट्रायंगल हमने ये पकड़ा, देखो ए ये पकड़ा, ये इतना बड़ा, बस ओ डी एफ टू, ये देखो क्या लिखा, ओ डी एफ टू, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल क्या लिया? सो आपने बोला दूसरा ट्रायंगल लिया ए प्राइम बी प्राइम एफ टू, माने दिस इज द ट्रायंगल। ये देखो, ये दो ट्रायंगल देखो, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है। अब इसके बीच में लिखा जाए तो हमने कहा सर सिंपल है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो लिखा ओ डी अपॉन ए प्राइम बी प्राइम। हाँ, ये देखिए कितना सिंपल है। फिर क्या हुआ? आपने कहा सर ये बेस है ओ एफ टू, ये देखिए ओ एफ टू और एफ टू बी प्राइम, ये देखिए ये दो बेस हो गए। डेरिवेशन कहाँ है भाई? ठीक है। अब क्या, चूंकि ये OD जो है AB के बराबर है, तो आपने यहां पर लिख लिया कि दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू AB। ये देखिए,
ठीक है, ये देखिए ये आपने यहाँ पे लिख लिया, तो बोले ठीक बात। और यहाँ पे क्या हुआ, सो आपने बोला सर ये जो ओ ये F2B है, माने F2B प्राइम ये है, ठीक है, ये किसके बराबर है? आपने बोला सर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये वाली चीज़, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, OB प्राइम, ये देखिए माइनस ऑफ OF2, तो ये आ गया, ठीक है। हाँ, अब जब ये आ गया तो फिर क्या हुआ, तो आपने कहा ठीक है सर फिर वैल्यू लिख देते हैं। तो एक और डेटाबेस की ज़रूरत आई, तो हमने कहा हाँ सब अब तो आ गई, ठीक है। और वो क्या है, तो आपने बोला सर वो ये है, ये देखिए, ठीक है। मैंने बोला भाई ये क्या है, आपने बोला सर ये फोकल लेंथ है, सो ये अप्लाइड हेयर, दिस इज F, ठीक है। हाँ, तो अब हमको ये चाहिए, तुमने कहा यहाँ से यहाँ तक की दूरी V है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी F है, तो ये वाली कितनी हो गई, तो बोला V माइनस F, ठीक है। तो अब हमको क्या हुआ, तो तुमने बोला एक दूसरा कैलकुलेशन ये मिल गया, इतना सिंपल होता है। और लोग बाग बिल्कुल दम निकाले रहते हैं, हाँ, कि वो डेरिवेशन रेडी करना है, इसमें क्या है यार, एक ट्रायंगल ये लेना है, एक ट्रायंगल ये लेना है, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये लेना है, एक ट्रायंगल ये लेना है। इसके बाद क्या हुआ, तो अब इस वाले से जो AB अपॉन A प्राइम B प्राइम की वैल्यू निकली, कितनी निकली, माइनस U बाई V, ठीक है। और इस वाले से जो वैल्यू निकली, कितनी निकली, AB अपॉन A प्राइम B प्राइम, हाँ वही निकली ना। और दोनों की वैल्यूज को हमको बस इक्वेट करना है, ठीक है। तुमने कहा ठीक है सर, ये वाली वैल्यू उठाई हमने यहाँ से माइनस U बाई V, इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू लिखाई F अपॉन V माइनस F, इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक। अब क्या है भाई, तो आप इसमें से F मल्टीप्लाइड बाई U मल्टीप्लाइड बाई V, ठीक है, पूरी इक्वेशन को F मल्टीप्लाइड बाई U मल्टीप्लाइड बाई V से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और डिवाइड करके क्या मिलेगा, तुमने, अरे भाई वाह मजा आ गई, हाँ थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड यू विल फाइंड द रिजल्ट हियर 1 बाई V माइनस ऑफ 1 बाई U दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई F, सो दिस इज हियर, ठीक है। हाँ ये देखो, और ये वाले फॉर्मूले का नाम क्या होता है, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। हो गया डेरिवेशन। इतने से बात को लेकर इतना हल्ला मचाया जाता है, 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे। अब जल्दी से इसको पहले एक बार अपने आप से ट्राई करो। अब भाई जरा मैग्निफिकेशन के बारे में भी बात कर ली जाए, तो इतना तो सबको मालूम ही है, मैग्निफिकेशन इज बेसिकली द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द लेंथ ऑफ द इमेज, ठीक है, या उल्टा हो गया, हाँ, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ऐसे लिखते हैं M इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखते हैं भाई इमेज कितनी बड़ी है, किसके रिस्पेक्ट में, बोला ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तुमने भाई ये सब बात तो एक बार हो चुकी है, हमने कहा हाँ भाई, तो मिरर पढ़ोगे, लेंस पढ़ोगे, जब पढ़ोगे तो मैग्निफिकेशन की बात आएगी। जिस इंस्ट्रूमेंट में ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज छोटा बड़ा हो सकता है, वहां पे मैग्निफिकेशन आएगा। लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है, दैट मैग्निफिकेशन इज देयर, दैट इज V बाई U। हाँ, इसको बस आपको याद रखना है भाई साहब, ठीक है। मैग्निफिकेशन इमेज लेंथ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट लेंथ दैट इज इक्वल टू V बाई U, ठीक है ना। बस एक बात का ध्यान रखना कि मैग्निफिकेशन में हाँ प्लस और माइनस साइन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। जहां पर इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट पे उल्टी बनती है, ठीक है, वहां पर माइनस साइन आता है, ठीक है ना। और जहां पर इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सीधी बनती है, वहां पे पॉजिटिव साइन आता है, ठीक है ना। कि अगर कहीं पर तुम्हें यह देखने को मिल जाए कि भाई मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू लिखा है -1, ठीक है, तो इसको अलग अलग तरीके से पढ़ना, इसको 2 पार्ट में पढ़ना। एक पार्ट तो ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया। ये वाला पार्ट ये बताएगा हाँ कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -1, हाँ तो पहले 1 को पढ़ना, ठीक, कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट बराबर हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर माइनस साइन को पढ़ना कि माइनस का मतलब क्या हुआ, इमेज इज इनवर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। किसी जगह पे लिखा हो हाँ m इज इक्वल्स टू -1/2, ठीक है, तो फिर से 2 पार्ट में पढ़ना। तुमने कहा हाँ सर अब समझ गए, पहले हम केवल इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, बोलो 1/2, इसका मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट का रेशियो 1/2 है, ठीक है। हाँ, और अब आपसे बोला गया कि भाई ये क्या लिखा है, तो आपने बोला भाई माइनस का मतलब इमेज इज इनवर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब किसी जगह पे लिखा हो m इज इक्वल्स टू हाँ +2, हाँ लुक एट द पॉइंट +2, ठीक। तो पहले मैग्नीट्यूड फिर इसका साइन। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, सो आपने कहा सर I/O इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे लिखा जाए I/O इज इक्वल्स टू 2, इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में 2 गुनी है,
ठीक है ना। हाँ, और प्लस साइन का मतलब क्या हुआ? प्लस साइन का मतलब इमेज इज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। हाँ, इमेज जो है ऑब्जेक्ट के जैसी ही है। सो ये चीज आएगी। और जब हम अभी केसेस करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, तो देखेंगे केवल दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, दैट इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला, हमने अभी किया, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। बस जहां पर आपसे गलती होती है वो केवल यही चीज होती है, इन दोनों फॉर्मूले को यूज करने के पहले नोन क्वांटिटीज मस्ट बी पुट विद साइन, अननोन कम्स आउट विद द साइन। हाँ भाई, अब लेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया, तो अब थोड़े से प्रॉब्लम की तरफ पुश करते हैं। ठीक, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं अभी, पर टेक्निकली तुमको दो चीज़ पर फोकस करना रहता है। ठीक है, पहला तो लेंस फॉर्मूला हुआ, तो आपने बोला ठीक है, दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, ये देखिए। और दूसरा जो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, दैट इज m इज इक्वल्स टू v/u। इन दोनों के अलावा कुछ होता नहीं है। ठीक, अभी जब हम लोग कॉन्केव और कॉन्वेक्स के केसेस को एलिबरेट करके पढ़ेंगे, तो ऐसी कंडीशन में सारे केसेस आपके सामने आएंगे। अभी देखिए सवाल में क्या लिखा है, हाँ, कि जो इमेज है वो 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो वहाँ से आपको क्या मिला? सो आपने बोला दिस इज 3 v/u, वी गॉट अ रिलेशन v इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई u। ठीक है, बोले ठीक बात है। ठीक, अभी क्या हुआ, तो फिर बोला गया कि फोकल लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको u माना गया। अब ये v की वैल्यू तुमको मालूम है। ठीक, तो आप वहाँ पे वैल्यू रखोगे तो इस इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल बचेगा u। मैं करके दिखाता हूँ। ठीक, यहाँ से आपने वैल्यू रखी एंड दैट इज हेयर 1/। अब u की जगह क्या रखेंगे? सो आपने बोला -u। हाँ, तो जैसे ही यहाँ पर -u होगा तो v अपने आप कितना हो जाएगा? दैट इज माइनस ऑफ 3u, दैट इज इक्वल्स टू 1/12। ठीक है, अभी क्या हुआ, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से प्लस हो जाएगा। सो 1/- ऑफ 3u प्लस ऑफ 1/u, दैट इज इक्वल्स टू 1/12। ठीक है, फिर आप इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके वैल्यू आएगी 2/3u, दैट इज इक्वल्स टू 1/12। ठीक है, और इससे आपकी 2u, हाँ, ये आ जाएगा 24। ठीक है, 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 3u। ठीक है, एंड देन u इज इक्वल्स टू कितना आ गया? सो आपने बोला दिस इज 8। अब u इज इक्वल्स टू अगर 8 हो गया तो v इज इक्वल्स टू कितना हो गया? सो आपने बोला 24 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया कि भाई इसकी और इसके बीच में आपको सेपरेशन निकालनी है। ठीक है, तो वो है 24 और ये है 8। हाँ, दोनों के बीच के सेपरेशन कितनी हो गई? एंड दैट इज 16 सेंटीमीटर, एंड विच इज प्राइमरली द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब ये प्रॉब्लम मुझे बहुत सही लगती है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है, केवल अप्रोक्सीमेशन से आइडिया आपको लगाना है। तो यहाँ सवाल में ध्यान से देखोगे, 2 पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, एक पॉइंट दिए गए 19 सेंटीमीटर और एक पॉइंट दिए गए 21 सेंटीमीटर। तुमने कहा अच्छा 91 और 21, और 19 में जो बिहेवियर है वो कुछ और है, और 21 में जस्ट बिहेवियर बदल रहा है। ठीक है ना, तो ऐसा कौन सा पॉइंट होता है भाई? तुमने कहा सर मुझे लगता है कि जो 2f पॉइंट है, 2f पॉइंट के जस्ट पहले और 2f पॉइंट के जस्ट बाद जो इमेजेस का बिहेवियर चेंज होता है। ठीक है, ये आप आगे वाली मॉड्यूल्स में भी पढ़ेंगे, जहाँ पर कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस खुल के बताया गया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो, तुमने सर इसका मतलब इसके बीच का ही पॉइंट है, जो 2f होगा दैट इज ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, एंड ऐसी कंडीशन में अगर 2f 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर्स। हाँ, यानी आपको बस ये देखना है कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर जस्ट बिहेवियर चेंज हो गया। ठीक है ना, हाँ, और वो पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर है। सो उसका आधा कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब ये तो सिंपल कैलकुलेशन वाला सवाल है, पर धीरे धीरे तुम्हारी प्रैक्टिस बने इसके लिए ही तो सवाल डाले जा रहे हैं। ठीक है, तुमने यहाँ पे क्या लिखा? सो दैट इज 1/v माइनस ऑफ 1/u दैट इज इक्वल्स टू 1/f। हाँ,
यहाँ पर आपको f की वैल्यू कितनी दी गई है, आपने बोला द वैल्यू ऑफ गिवन एज 15 सेंटीमीटर्स, ठीक है। हाँ, u की वैल्यू कितनी दी गई है, तो आपने बोला लेंस के सामने है, हाँ 20 सेंटीमीटर माइनस, हाँ तो आपने कहा सर ये साइन कन्वेंशन तो हम मिरर से करते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो वो बोले ठीक है अब क्या किया जाए, तो आपने कहा भाई अब वैल्यू डाल दी जाए। सो इट इज 1/v माइनस ऑफ 1/-20 दैट इज इक्वल्स टू 1/15, ठीक है, and that is 1/v plus of 1/20 is equals to 1/15, and then we have 1/v is equals to 1/15 minus of 1/20. So that is it. इसको सॉल्व किया है मैंने, ठीक, तो सॉल्व करके 1/v के लिए रिजल्ट आया है, that is 5 divided by 300, ठीक है। और यहाँ से जो v की वैल्यू निकल कर आई है वो कितने निकल कर आई, आपने बोला that value comes out to be 60 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब यहाँ पर किसकी बात करें, तो बोला मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन के लिए तो मैंने बोला आपको m इज इक्वल्स टू कितना होता है, सो दैट इज m इज इक्वल्स टू v बाय u, ठीक है। फिर क्या हुआ, तो बोला वैल्यूज डाल देंगे, तो ये कितनी गई 60, यहाँ पर कितना गया, एंड दैट इज टेकन एज 20, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स विद अ माइनस साइन। तो यहाँ से जो मैग्निफिकेशन निकला, ठीक है, वो मैग्निफिकेशन कितना निकला, सो आपने बोला 3, ठीक है ना। हाँ, तो ये मैग्निफिकेशन भी रेडी हुआ। अभी एक्चुअल मैग्निफिकेशन कैसे होता है और ये सब काम में एक्चुअल चीज़ कैसे होती है, कितने केसेस पॉसिबल है, इन सब के लिए आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में जाना होगा, जिसमें कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में खुल के डिटेल बताया गया है। ये तो बस अभी शुरुआत की बात है, तो हर एक केस के बारे में उसको आप ज़रूर पढ़िएगा, तो आपको सारे प्रिंसिपल बड़े आसानी से क्लियर हो जाएंगे।